गांव वाले उसे शेर खान के नाम से जानते थे, दिल का शेर। उसके बाछों तले अजलाता भरे हुए थे, जब उसकी ताकत का सबूत है। उसकी एक बेटी थी गलनाज, फूल की तरह नाजुक आंखों का तारा। गलनाज अपनी हंसी से, जो कि हमें झरन की मानद थी, उसकी दुनिया को रोशनी से भर देती थी। शेर खान अखाड़े में वर्जिश करता, उसकी हांफने की आवाज फजा में गूंजती। गलनाज देखती, उसकी आंखें हैरत से फैली हुई होते। वहां से गोद में उठा लेता, उसके खुरदरे हाथ उसकी जल्द पर नरमी से फेरते। उसकी खुशी है उसका सलाह थी, उसकी हिफाजत उसका आहद। साल गुजर गए, गलनाज एक नौजवान खातून बन गई। रिश्ता आया पड़ोस के गांव के एक पहलवान का। मजबूत चाल में एतमाद झलकता था। शेर खान ने उसमें अपने आप को जवानी में देखा। उसकी कीमती गलनाज का मुहाफिज। शादियां एक शानदार तकरीब थी। हंसी, मौसीकी और लजीज खानों की महकफजा में रची हुई थी। शेर खान ने मुस्कुराते हुए अपने बेटी का हाथ नौजवान पहलवान के हाथ में दिया। उसे यकीन था कहा उसने उस कैखोशी को महफूज कर लिया है, उसे किसी और की देखभाल में सौंप दिया है। एक दिन गलनाज वापस आ गई। उसकी आंखें, जो कभी खुशी से भरी होती थी, अब दर्द से डूबी हुई थीं। शेर खान का खून सर्द हो गया। उसने पूछा, उसकी आवाज लर्ज रही थी, क्या हुआ? गलनाज खामोश रही। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह दूसरे गांव में घसकर उस शख्स का सामना करना चाहता था जिसने उसकी बेटी को तकलीफ देने की जुर्रत की थी, लेकिन गलनाज ने उसे रोकने के लिए इल्तिजा की। वहां अपने शौहर के घर वापस चली गई। यह सिलसिला चलता रहा। झगड़े, फिर गलनाज की वापसी, उसकी खामोशी दर्द के आए एक बहरी चीख बन गई। हर बार शेर खान का दिल थोड़ा टूट जाता। वो खुद को बेबस महसूस करता। उसकी ताकत जवाब दे रही थी। एक रात गलनाज वापस आई। उसका चेहरा चोटों से भरा हुआ था। शेर खान का गुस्सा आखिरकार फट पड़ा। उसने कसम खाई, अब एहसान है होगा। उसने उसकी तरबियत शुरू कर दी, अखाड़े में नहीं बल्कि खापने की खामोशी में। उसने उसे खुद का दफा करना सिखाया। उसके बड़े हाथ उसके छोटे हाथों की रहनुमाई कर रहे थे। हर वार, हर ज़रब हम तक सबक था, हिफाजत का वादा था। दिन हफ्तों में बदल गए। गलनाज, जो शुरू में हचकचाहट का शिकार थी, ने अपनी ताकत को पहचानना शुरू कर दिया। उसका खौफ अज़्म में बदल गया। उसकी आंखों में उसके बाप की आग झलक रही थी। शेर खान ने अपनी बेटी को खिलते हुए देखा, एक नाजुक फूल की तरह नहीं, बल्कि एक जंगजू गुलाब की तरह। अगली बार जब गलनाज वापस आई तो आंसुओं के साथ नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक फुलादी चमक थी। उसका शौहर दरवाजे पर खड़ा था, उसे वापस आने का मुतालबा कर रहा था। उसने अपना हाथ उठाया, जुल्म के एक और वाक़े का वाक़फ़ा आगाज। लेकिन इस बार गलनाज तैयार थी। वो हाई का इसी तेजी के साथ हरकत की जिसकी उसे तवक्का नहीं थी। उसका दिफा दुरुस्त था। उसका जवाबी हमला तेज और ताकतवर था। वो हैरान रह गया, पीछे हट गया। गलनाज सीधी खड़ी हो गई। उसकी आवाज नई ताकत के साथ गूंज रही थी, मैं अब डरती नहीं हूं। गलनाज के बगावत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शेर खान ने अपनी बेटी को देखा। उसका दिल फख्र से भरा हुआ था। उसने उसे सिर्फ अपना दफा करना ही नहीं सिखाया था, बल्कि उसे जुल्म के चिकर से आजाद होने का अख्तियार दिया था। शेर खान और गलनाज की कहानी गांव की औरतों के दरमियाना एक कहानी बन गई। एक याद दहानी के सबसे नाजुक फूल में भी फौलाद खेरेड़ की हड्डी हो सकती है। ये कि खुद का दफा सिर्फ जिस्मानी ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि अपने लिए खड़े होने के हौसले के बारे में है। यह हर बाप के लिए एक सबक का काम करता था। एक याद दहानी को अपनी बेटियों को सिर्फ जहीज है न दें, बल्कि अपने आप को बचाने की ताकत दें, दुनिया का सामना सर उठा कर करे।